हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए, पर याद रखना डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहां रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया, शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं, यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब। कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का भी नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम भी। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता है। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़क देव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है।
एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने
आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग। पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा कर आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम अन्नपूर्णा मिश्रा है। मैं अन्नपूर्णा मिश्रा, मैं खूंटी झारखंड से हूं। झारखंड में खूंटी स्थान है। मैं खूंटी झारखंड से हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको। मैं खूंटी झारखंड से हूं। बाबा, मैं बाबा शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा जिसकी आयु 10 वर्ष है, उसके मूत्रालय के स्थान पर एक बड़ी गठान हो गई थी और हम डॉक्टर को दिखाए तो जितने डॉक्टरों को हमने जांच कराई सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी गठान को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और वह गठान जांच के लिए जाए। बड़ा टेंशन हो गया गुरुदेव। अब परिवार में ये सब चीजें आज तक हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी क्या होता है। और उसकी जांच कराने के लिए हम लोग उसको गठान का ऑपरेशन का जब बोला गया, हमारी आंख में आंसू भर गए। ऑपरेशन इतने छोटे से बच्चे का, 10 साल के बच्चे का कैसे करा दें। तब मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा ऑपरेशन बाद में कराना। सियोर वाला महाराज कथा कहता है अपने बेटे को भी टीवी पर सुनाओ, तुम भी सुनो और वो जो बोले वैसा अपने को करना। हमने आपके कहने पर शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आपने एक भभूति का उपाय बताया था भस्म का, वो हमने किया और बाबा की कृपा से जब भस्म का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो वह प्रयोग के कारण केवल 22-23 दिन निकले। उस समय पर हमें लगा कि गठान और बढ़ रही है, पर थोड़ा समय और निकला और बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो बच्चे की गठान गायब हो चुकी थी और वो गठान नहीं थी। नहीं चाहिए मालूम, बाबा के दरबार पत्र में लिखा शायद दुनिया में एक डॉक्टर और है गुरुदेव, वो देव अधिदेव महादेव है, वो डॉक्टर है। और लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। विश्वास जागृत करिए।
भरोसा है तो मेरा महादेव तुम्हारे साथ है, भरोसा नहीं तो मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ नहीं। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनबाद से आई हूं। कहीं बैठी है शारदा जी? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसे एक बार। मेरा नाम शारदा शर्मा है, वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं मुगमा धनबाद से आई हूं बाबा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी बाबा। शारदा शर्मा जी आ जाओ, आप एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी गुरुदेव, और वो गठान साधारण नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान बहुत बेकार थी, जिस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। एक दिन अपने पति के साथ में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि वो दोनों गठाने बढ़ रही हैं, और बहुत बड़ी गठान। अब करें तो करें क्या। हॉस्पिटल में हम जांच के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन बीमारी है। ऑपरेशन करवाए, हम ऑपरेशन नहीं करवाए गुरुदेव। हम ऑपरेशन कराने का मन नहीं था, क्योंकि हम कैसे ऑपरेशन कराएं, अवस्था नहीं है ऐसी, धन नहीं वैसा कि ऑपरेशन कराया जाए। हम हॉस्पिटल से वापिस आ जाए और अपने घर आकर अपने पति से कहे कि हम कैसे ऑपरेशन करा लें, 2 गठाने बड़ी बड़ी हैं। तब मेरे पति मोबाइल चला रहे थे, और उस मोबाइल में आपकी कथा की कोई क्लिप किसी ने भेज दी। जब मोबाइल में क्लिप भेजी तब उस क्लिप को हमने सुना तो हमारा मन जागा कि हम भी शिव पुराण की कथा सुने। हमने टीवी खोली, चैनल चेंज करते करते कथा को देखना प्रारंभ करा। उसमें आपने 1 लोटा जल और बेलपत्र का वर्णन किया। हम उसी को औषधि, द्रौपदी का चिर आखिरी सिरे पर था। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर नारायण को पुकारा था कि अब तू आजा मुझे बचाने के। अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचा, अब तुझे आना है। पानी में डूबते हो ना, तो डूबने वाला व्यक्ति मुंडी ऊपर करता है कि पांव ऊपर करता है कि हाथ ऊपर करता है? बोल, जम के बोलो जरा। हाथ। हम भी संसार सागर में बहुत दुखी हो गए हैं, डूब गए हैं। लोगों ने हमको बहुत तकलीफ दे दी है भगवान, हम बहुत दुखी होकर संसार सागर में डूब रहे हैं। इसलिए तुझे दोनों हाथ कर कर हार हार महादेव, हम दोनों हाथ कर कर उसको पुकारते हैं कि तू सुन ले हमारा, तू सुन। और उसको सुनाना है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है। हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई तुमसे कहे मंदिर जाने से क्या मिलेगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये तो महाराज तो ढोंग प्रपंचा करता है, क्यों मंदिर जाते हो? तो उससे कह देना, तुझसे कहा, तुझे बोला, तेरी मर्जी पड़े तो तू जा, तेरी मर्जी पड़े मत जा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपने मन से बहुत मिलेंगे। हमारे धर्म में तो हम हफ्ते में 1 बार जाते हैं, तुम रोज रोज क्यों जाते हो? उसने कहा फिर हफ्ते में 1 बार ही चरा करो। हम रोज खाते हैं, इसलिए रोज बाबा के दरवाजे पर जाते हैं।
तुम हफ्ते में एक बार जाते हो, हम रोज जाते हैं। हमारा सनातन धर्म रोज मंदिर जाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज नहाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज देवालय शिवालय को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज प्रतिदिन माता पिता के चरणों को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म दुनिया के दुख को हरना सिखाता है, और हमारा सनातन धर्म कभी झुकना नहीं सिखाता है। वो सनातन धर्म, ये मेरा सनातन धर्म है। हमने तुमसे नहीं पूछा कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इतना दूध दूसरे को पिला दो। हम तुमसे नहीं पूछने आए, तुम अपने औलाद को दूध पिला लो, वही बहुत है। हम महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाबा की कृपा है। इतना दिया मेरे बाबा ने, इसलिए मैं शंकर पर दूध चढ़ा रही हूं। तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को दूध पिला लो, उतना ही दिया है तुम्हें। मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, और देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है छप्पर फाड़ कर। साधारणता से वो बहन ने एक पत्र में लिखा, उस बहन ने पत्र में लिखा, तो वो बैठी हूं, उनने पत्र में लिखा, जो बंगाल से आई हैं, उन्होंने लिखा पत्र में, खड़गपुर से जो आई हैं बंगाल से, उन्होंने लिखा 2018 से धक धक के खा रही पूरा परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब ने धोखा दिया। तब आखिरी में शंकर का मंदिर पकड़ा, शिव का द्वार पकड़ा, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई। बेटे का जॉब नहीं था, इस 2018 से जो मंदिर में जाना चालू करा, बेटे का जॉब लगा, और मेरे कोई काम नहीं था, तो भगवान ने मेरे को गाड़ी दिला दी, और वो गाड़ी से काम चल रहा है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या। एक बहन ने पत्र में लिखा, उसके पत्र में उसने लिखा कि मेरा पूरा सामान चले गया था, मेरा गाड़ी सामान मेरा घर सब चले गया था, सब कुछ, उसका घर जमीन सब चला गया। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमको इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि उनके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। 2018 से मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, मेरा दुकान, गाड़ी और मेरा मकान सब कुछ चला गया था गुरुदेव, कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति का कोई काम नहीं चल रहा था, कोई ठिकाना नहीं बैठ पा रहा था, करें तो करें क्या। घर और बच्चों का भी खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था गुरुदेव। एक 150 रुपए में मेरे बच्चों का पालन, मेरे घर का पालन मात्र 150 रुपए में 2018 में हमने किया है गुरुदेव। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं क्या 2018 से धक्के खाती 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 15/9/2023 आ गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने साल मैंने धक्के खाए, कोई काम काज नहीं। तब मेरी बहन जमशेदपुर में रहती है, उसके घर में आई हुई थी, क्योंकि मेरी इतना सामर्थ्यता नहीं थी। मेरी बहन के पास में आई तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है टीवी पर, तू सुना कर। दीदी, कमाने जाऊं कि कथा सुनूं, फिर भी समय निकाल कर सुना कर, पर कथा सुना कर बाबा तेरा साथ देगा। मैंने 15/9/2023 से कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। 2018 से धक्के खाती खाती 15/9/2023 आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, तब मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी एक दुकान, एक मकान, गाड़ी गई थी, आज बाबा ने मुझे 3 दुकान, गाड़ी और मकान सब दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया गुरुदेव। 2024 चल रहा है और 9वें महीने से अभी तक, 9वां महीना गया, 10वां महीना गया, 11वां, 12वां, केवल 4-5 महीने में मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे 3-3 दुकानें दे दी है, और मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। बोल बम का नारा है, वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, वो खाली नहीं है, किसी को खाली नहीं रखता। आपको नहीं,
लग रहा होगा आप इतने ये झारखंड वाले जब इतने लोग भक्तों का मेला देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि लोग पागल है क्या? जब इतना झारखंड में मेला, इस क्षेत्र में पहली बार इतना जब भक्तों का सैलाब देखा है, भक्तों का मेला देखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा, जरा दिखाओ इनको कि पंडाल 1 2 3 पंडाल तो जान दो, बीच में धूप में रोड पे और रोड के किनारे तक लोग जमीन पर कहीं भी छात नहीं है, कोई एलईडी नहीं दिख रही है इनको, ना एलईडी में सियोर वाला महाराज दिख रहा है, क्योंकि वो दीदी ने जो कथा कराई है रंजिता बहन ने और उनकी समिति ने, इतना नहीं है उनके पास कि इतने एलईडी लगा सकें या इतना व्यवस्था कर सकें। एलईडी भी नहीं है बाहर, एक भी एलईडी बाहर नहीं है, पर उसके बाद भी लोग रोड पर जमीन पर बैठकर केवल, ना उनको महाराज दिख रहा है ना उनको टीवी में दिख रहा है, केवल कानों से सुनकर बाबा से एक अर्जी लगाने के लिए आए हैं, बाबा सब दुख काटो। लोग कहें ये पागल हो गए, लोग पागल नहीं, ये शंकर को पहचान गए, शिव को जान गए। जो शंकर को पहचान जाता है वो ऐसा ही अलमस्त होकर शंकर की कथा में दिल से जाकर श्रवण करता है और बाबा से फिर झोली भरकर मांगता है, फिर झोली भरकर मांग लेता है। वो कृपा करने वाला, वो दया सागर, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया, ना ना ना, कथा करवाने वाला भोलेनाथ, कथा सुनने वाला भोलेनाथ और कथा करने वाला भी भोलेनाथ। सियोर वाले की सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटे कथा बोल दे, वो तो वो बोलने वाला है, वो बुलवाता है, वो दे रहा है। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, ये चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन कराता। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी शिव नाम लेकर, उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आएगा। सवाल, एक एक चावल को गिनती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे। कितने? 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन, प्रदोष का दिन, ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़गदेव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष, उस खड़गदेव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी, केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1.25 लाख चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ, और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़गदेव ने पूछ लिया, एक दिन खड़गदेव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना है। मैंने सुना है 1 चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1.25 लाख शिवालय का फल मिलेगा। 1.25 लाख चावल के दाने से, हाँ, जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा, बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1.25 लाख चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1 लाख रूप धारण कर कर उस खड़गदेव की पत्नी के सामने खड़े थे।
1,00,000 शिवालय, 1,00,000 शिवलिंग, 1,00,000 शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत, और दर्शन दे दिए लक्षेश्वर महादेव ने। दर्शन देखा, शिव जी ने पूछा क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? तुम रानी कहती है कुछ भी नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो, मेरी सेवा में। हाथ चंद्रवंशी है वंश के उस राजा खड़ग देव से भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो, जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, तुम जिस जगह पर रहते हो उस नगर गांव मोहल्ले में अगर शंकर का मंदिर है और उसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा तो तुम करो, सफाई नहीं होती तुम करो, बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं लगी तुम लगवा, पंखा नहीं लगा तुम लगवा, पुताई नहीं हो रही तुम करो। उसके मंदिर में जो तुम सेवा करोगे, उसके मंदिर को तो तुम चकाचक कर दोगे तो वो भी तुमको चकाचक कर देगा, तुमको खाली नहीं रखेगा। सेवा करो जितनी कर सकते हो। और हम तो निवेदन करेंगे 7 मार्च से 13 मार्च तक जो लोग सियोरा रहे हैं उनसे निवेदन है, सियोराओ पर सेवा के भाव से आओ। कचरा हो रहा है उठाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ये करूंगी सेवा के भाव से, कथा सुनूंगी सेवा के भाव। इसलिए 7 मार्च से 13 मार्च की कथा के बीच में 7 मार्च से 12 मार्च तक जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव शहर-शहर में चलाए, नदी नाले पवित्र करने के लिए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, उनका सम्मान विठले सेवा समिति इन्हीं 7 मार्च से 12 मार्च के भीतर शाम को 7 बजे वहीं कथा स्थल पर ही हम खुद अपने हाथों से आप लोगों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। गौरवान्वित होंगे अपने आप को कि आपने निर्माल्य विसर्जन कर चला। हमें गौरव होगा कि हमारा कहना मान आपने कम से कम नदी बावड़ी तालाब कुंड सरोवर को स्वच्छ करा, मंदिर को साफ करा। जिन जिन समितियों ने, जिन जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन कर चलाए वो अपना फोटो निर्माल्य विसर्जन का और वहां की अखबार की न्यूज और आपके ग्रुप के 4 या 5 लोग आकर उस प्रशस्ति पत्र को, सम्मान पत्र को अवश्य लेकर और वहां आश्रम पर आएंगे। आश्रम में जाकर वहां पर एक काउंटर रहेगा, उस कार्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे कि हम यहाँ से आए हैं, हमारी समिति का नाम ये है, हम लोगों ने निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया है। वो शाम के समय आपको उसी दिन फिर सम्मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा 6 दिन तक लगातार सम्मान क्रम चालू रहेगा और उसको आस्था चैनल पर भी दिखाया जाएगा। पूर्णतः प्रयास करो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। जितनी कथा मिले अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। उठाया उसका लाभ भगवान शिव आनंद कंदन परमात्मा खड़ग देव की पत्नी और खड़ग देव को शिव का दर्शन प्राप्त। शिव का दर्शन आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करें? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास
अपनी जिंदगी में जरूर करिए शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिले, समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है